हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 22 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसकी लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट है। तो जो बिगिनर्स हैं उनको भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। दिल्ली की न्यूज़ है। तो हेडलाइन है, दिल्ली गवर्नमेंट रिमूव्स ओवर 7.71 लाख इन एलिजिबल राशन कार्ड बेनिफिशियरीज। ये वर्ब है। रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना। यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने हटा दिया। ओवर मतलब मोर देन। ओवर मीन्स क्या होता है? यहाँ पे क्या? ओवर मीन्स मोर देन 7.7 लाख, यानी कि 7.5 लाख से ज़्यादा इन एलिजिबल राशन कार्ड बेनिफिशियरी। ये जो इन एलिजिबल है इसका मतलब होता है अपात्र या फिर अयोग्य आप बोल सकते हो। ठीक है, जो योग्य नहीं है, जो डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, राशन कार्ड बेनिफिशरीज यानी राशन कार्ड के लाभार्थियों को। बेनिफिशरीज मतलब जिनको उनका लाभ मिल रहा था। ठीक है, तो कह रहा है दिल्ली गवर्नमेंट ने 7.71 लाख से ज़्यादा अयोग्य या अपात्र राशन कार्ड लाभार्थियों के नाम को हटा दिया है। ठीक है, क्लियर है। इन एलिजिबल यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बेनिफिशरीज को मॉडिफाई कर रहा है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं हम। समरी है, मल्स रेजिंग एनुअल फैमिली इनकम लिमिट फॉर एलिजिबिलिटी टू ₹2.50 लाख पर एनम फॉर फ्रेश एनरोलमेंट्स। ठीक है, मल मिस होता है पॉन्डर करना, विचार करना, सोचना, थिंकिंग। ठीक है, रेजिंग मतलब बढ़ाने पे। एनुअल फैमिली इनकम यानी वार्षिक परिवार की जो इनकम है, लिमिट क्या उन्होंने कहा है कि वह वार्षिक फैमिली इनकम लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। किसके लिए? फॉर एलिजिबिलिटी के लिए। कहाँ तक? ₹2.5 लाख पर एनम, यानी 2.5 लाख पर एनम फॉर फ्रेश एनरोलमेंट्स यानी नए एनरोलमेंट्स के लिए। यानी जो नए लोग इस चीज़ में शामिल होंगे उनके लिए जो फैमिली इनकम की लिमिट है एनुअल, वह 2.50 लाख ऐसा करने पर विचार कर रही है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट। अभी आगे न्यूज़ में क्लियर होगा। चीफ मिनिस्टर सेज यानी चीफ मिनिस्टर ने कहा, क्या कहा? हर गवर्नमेंट यानी उनकी सरकार कैरीड आउट यानी की है अ कम्प्रिहेंसिव ऑडिट यानी एक विस्तृत ऑडिट, एक विस्तृत संरक्षण निरीक्षण ऑफ द पीडीएस, पीडीएस का आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस यानी पद धारण करने के बाद एंड और अनकवर्ड मीन्स पता लगाया है लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज़ यानी बड़े पैमाने पर जो अनियमितता है उसको अनकवर किया है, उसको फाइंड आउट किया, उसका पता लगाया है। ठीक है, ये जो समरी है दोबारा से न्यूज़ में आएगी तो सारे वर्ड एग्जैक्टली आएंगे और तब वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब समरी को एक बार ऐसे समरी के तौर पे बता दे रहा हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट जो एनुअल फैमिली इनकम की लिमिट है एलिजिबिलिटी के लिए, यानी आप उसका लाभ मिले इस चीज़ के लिए, उसको 2.5 लाख पर एनम करने पर विचार कर रही है नए इनरोलमेंट्स के लिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने एक पीडीएस का कम्प्रिहेंसिव ऑडिट किया है पद धारण करने के बाद और बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटीज़ का पता लगाया है। ठीक है, चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में। थोड़ा इसको जूम करते हैं ताकि आपको इजीली दिखाई दे। चलिए देखते हैं। कह रहा है चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता यानी वहाँ की सीएम है रेखा गुप्ता, ऑन थर्सडे, थर्सडे को सेड कहीं। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ से नई क्लॉज शुरू होगी। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ रिमूव्ड यानी दिल्ली सरकार ने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैज़ के साथ। ओवर 7.7 लाख इन एलिजिबल राशन कार्ड बेनिफिशरी यानी 7.71 लाख से ज़्यादा अयोग्य राशन कार्ड लाभार्थियों को। ठीक है, पेविंग द वे फॉर न्यू एलिजिबल रेसिपिएंट्स ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स। देखो, पेव द वे मीन्स होता है रास्ता साफ करना, रास्ता प्रशस्त करना। ठीक है, पेव द वेव। तो कह रहा है पेविंग द वेव यानी रास्ता साफ करते हुए। किसके लिए? फॉर न्यू एलिजिबल रेसिपिएंट्स यानी नए योग्य प्राप्तकर्ताओं को, फॉर फ्री फूड ग्रेन्स यानी मुफ्त के अनाज के लिए। ये जो रेसिपिएंट मीन्स होता है प्राप्तकर्ता, इसको बोलते हैं यानी पाने वाला,
प्राप्तकर्ता, पाने वाला, रेसिपिएंट, ठीक है। एलिजिबल, जो इनएलिजिबल था, ये जो ऊपर इनएलिजिबल है इसका एंटोनिम है, ठीक है। इन सफिक्स लगा के हम एंटोनिमी कभी भी बनाते हैं। तो कह रहा है पेविंग द वे फॉर न्यू एलिजिबल रेसिपिएंट फॉर फ्री फूड ग्रेन्स, यानी फ्री फूड ग्रेन्स यानी मुफ्त के अनाज के लिए जो योग्य प्राप्तकर्ता हैं उनके लिए रास्ता साफ किया है। कैसे? 7.71 लाख से ज़्यादा जो अयोग्य बेनिफिशरीज थे उनको हटा करके। क्लियर है? तो इस पैसेज में यही सेम है, इन एलिजिबल और एलिजिबल दोनों मीन्स, एक की मीन्स अयोग्य होता है जिसमें इन लगा हुआ है और इसकी मीन्स योग्य होता है। पेव द वे यानी रास्ता साफ करना, बेनिफिशरीज मतलब लाभकर्ता, लाभार्थी जिसको लाभ मिल रहा है, ठीक है। आगे उन्होंने बोला दिस इज नॉट मियरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी दिस इज नॉट, यह नहीं है, मियरली मतलब तो मात्र, केवल, एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एक प्रशासनात्मक सुधार। उन्होंने बोला कि यह एक प्रशासनात्मक सुधार नहीं है, यानी यह सिर्फ एक प्रशासनात्मक सुधार नहीं है। इट इज़ आवर कमिटमेंट, यह हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा डेडिकेशन है, टू इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, यानी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का, एंड और अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, और सम्मान का जीवन, मर्यादा का जीवन, फॉर एवरी नीडी फैमिली, हर ज़रूरतमंद परिवार के लिए, इन दिल्ली, दिल्ली में, द सीएम सेड, सीएम ने कहा। उन्होंने कहा कि यह कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होता है, सुधार, यह कोई प्रशासनात्मक सुधार नहीं है, यानी यह सिर्फ एक प्रशासनात्मक सुधार नहीं है, यह हमारा प्रतिबद्ध है कि हम फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करें और एक लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक मान सम्मान का जीवन दें हर एक ज़रूरतमंद परिवार को दिल्ली में, ठीक है। कमिटमेंट मीन्स क्या होती है? प्रतिबद्धता। और यहाँ पे क्या है? कमिटमेंट नाउन है, तो और यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। ये जो दिस दैट दीज होते हैं, दिस दैट दीज दोज, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे, किसका? सब्जेक्ट का, तब तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन आ जाए, इसके बाद कोई नाउन आ जाए इन चारों वर्ड के साथ, तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। उसी तरह हीज जो पोसेसिव केस होता है प्रोनाउन का, जैसे आई का माई, माइन होता है, वी का अस, आवर होता है, अगर उनके साथ नाउन आता है तो एडजेक्टिव हो जाते हैं पोसेसिव। जैसे यहाँ पे आवर के साथ कमिटमेंट आया हुआ है तो ये आवर पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, कमिटमेंट नाउन हो गया। क्लियर है? अब देखो फॉर भी यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट आता है तो फैमिली उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे नीडी और एवरी ये दोनों एडजेक्टिव हैं, नीडी फैमिली, एवरी फैमिली, तो ये दोनों क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। क्लियर है? आगे उन्होंने बोला, थोड़ा इसको जूम करेंगे, थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं ताकि और दिखे, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम May 15 यानी 15 मई से द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, एक डिपार्टमेंट है किसका? फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर, ये डिपार्टमेंट का नाम है, खाद्य सप्लाई और उसको कंज्यूम करने के मामलों को देखता है। तो कह रहा है 15 मई से फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर के डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया है, शुरू किया है, एक्सेप्ट करना, फ्रेश एप्लीकेशन यानी नया आवेदन, फॉर राशन कार्ड्स के लिए, एंड और एडिशन ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स को जोड़ने के लिए, टू एग्जिस्टिंग वंस यानी पुराने में, वंस लगा है राशन कार्ड्स के लिए, ये राशन कार्ड्स के लिए वंस प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है। थ्रू द ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल यानी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए, उसका नाम क्या है? edistrict.delhi.gov.nic.in, यानी इस पोर्टल के जरिए फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट ने फ्रेश एप्लीकेशन यानी राशन कार्ड्स के लिए नए आवेदन एक्सेप्ट करना शुरू किया है और पुराने में मेंबर्स को जोड़ना शुरू किया है इस ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए। क्लियर है? देखो रीडिंग का फ़ायदा क्या होता है, जैसे स्टार्टेड के बाद जो स्टार्टेड वर्ब है इसके बाद आपको एक्सेप्टिंग दिख रहा है, ठीक है, तो आप जब रीड करते रहेंगे बार बार तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं रहेगा कि स्टार्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है जिसको हम जीरंड बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट के बाद आपको एग्जाम में टू लगा दे देगा, तो आप जब रीडिंग करते रहेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में रहेगा कि स्टार्ट के बाद
टू थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ठीक है। स्टार्ट के बाद वी एन जी आता है, ठीक है। जैसे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यहाँ पे है ना, तो ऐसे रीडिंग का आपको फ़ायदा मिलेगा एरर ढूंढने में भी, और तमाम चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रीडिंग, ठीक है। अब कह रहा है अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी पीडीएस के तहत, पीडीएस के तहत द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, यानी जो सरकार है वो प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, 35 केजी फूड ग्रेन, यानी 35 किलो अनाज पर मंथ, पर महीने। ये पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, यानी सरकार प्रोवाइड करती है 35 केजी फूड ग्रेन, यानी 35 किलो फूड ग्रेन पर मंथ, पर महीने, ठीक है। टू अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड, यह एक कार्ड बनता है अंत्योदय अन्न योजना का, उस हाउस होल्ड को, यानी उस घर को जिसके पास ये कार्ड है, उसको 35 किलो फूड ग्रेन यानी अनाज पर महीने प्रोवाइड करती है, देती है गवर्नमेंट। किसके तहत? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के तहत। एंड और 5 केजी फूड ग्रेन्स पर मंथ, और 5 किलो फूड ग्रेन्स यानी अनाज पर मंथ टू प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज, यानी जो PHH हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल मुफ्त में, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। क्लियर है? अब देखो, पहला सिस्टम है, कह रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो गवर्नमेंट है वो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स को 35 किलो अनाज पर महीने देती है, और 5 किलो अनाज प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज को देती है फ्री ऑफ कास्ट। और ये सारी चीज़ें किस योजना के तहत होती हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। कह रहा है द दिल्ली गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स, यानी दिल्ली सरकार और चीज़ें क्या प्रोवाइड करती है? 1 केजी फ्री शुगर, यानी 1 किलो फ्री चीनी टू ऑल AAY कार्ड होल्डर्स, यानी जितने भी ये AAY अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स हैं उनको 1 किलो फ्री शुगर भी प्रोवाइड करती है। मिस गुप्ता सेड, मिस गुप्ता ने कहा, क्या कहा? द गवर्नमेंट इज आल्सो कंसीडरिंग, जो समरी में मल्स वर्ड आया था, अब देखो उसका यहाँ पे कंसीडरिंग जैसा कुछ सेंस निकल रहा है, ठीक है। कंसीडरिंग क्या होता है? विचार करना, थिंक करना। पोंडर एक वर्ड होता है, अच्छा वर्ड होता है पोंडर, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज आल्सो पोंडरिंग, यानी सरकार इस पर भी विचार कर रही है। रेजिंग द एनुअल फैमिली इनकम, यानी वार्षिक फैमिली इनकम को बढ़ाने में, एनुअल लिमिट को बढ़ाने में, फॉर एलिजिबिलिटी, योग्यता के लिए, कहाँ तक? ₹2.50 लाख पर एनम फॉर फ्रेश इनरोलमेंट ऑफ PHH बेनिफिशरीज, यानी PHH लाभार्थियों के लिए जो फ्रेश इनरोलमेंट का जो फ्रेश एनरोलमेंट होगी उसके लिए एनुअल फैमिली इनकम लिमिट को 2.50 लाख पर एनम बढ़ाने पर विचार कर रही है। एंड अ फाइनल डिसीजन इज एक्सपेक्टेड सून, और जो आखिरी डिसीजन है वह जल्द ही आने की उम्मीद है, ठीक है। अ आर्टिकल डिसीजन के लगा हुए थे, नाउन हो गया, और फाइनल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। द चीफ मिनिस्टर सेड, CM ने कहा, द अर्लियर एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर राशन कार्ड हैज़ ऑलरेडी बीन increased from ₹1 lakh to 1.2 lakh अंडर द दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026। उन्होंने कहा कि अर्लियर एलिजिबिलिटी लिमिट फॉर राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड की जो उसके पहले लिमिट थी उसको ऑलरेडी बीन इंक्रीज, उसको पहले ही बढ़ाया जा चुका है, फ्रॉम ₹1 लाख टू 1.2 लाख अंडर द दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स, यानी दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के तहत उसको पहले ही 1 लाख से 1.2 लाख तक बढ़ाया जा चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है विथ द ऑब्जेक्टिव, यानी इस उद्देश्य के साथ, किस उद्देश्य के साथ? ऑफ ब्रिंगिंग, लाने के, मोर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली, यानी और ज़्यादा पुअर और मिडिल क्लास परिवारों को अंडर द वेलफेयर नेट, यानी इस वेलफेयर के दायरे में।
आखिर लिमिट क्यों बढ़ाई जा रही है? ताकि इस दायरे में ये जो वेलफेयर का नेट है, नेट मीन्स जाल होता है, यहाँ पे स्कोप का सेंस आ रहा है, यानी जो वेलफेयर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें और ज़्यादा पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को लाया जाए, इस उद्देश्य के साथ पहले ही लिमिट को 1 लाख से 1.2 लाख कर दी गई है और आगे इसको 2.5 लाख करने पर विचार किया जा रहा है, ये कहने का सेंस है। ठीक है। सी सेड, उन्होंने कहा, फैमिली इनकम डिटेल्स वर आइदर एक्सेप्टेड लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन। उन्होंने कहा कि जो फैमिली इनकम डिटेल्स थी वर अर्लियर एक्सेप्टेड, यानी वह पहले एक्सेप्ट की जाती थी, लार्जली यानी आम तौर पे, मतलब ज़्यादातर ऐसे केसेस में, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पे। उन्हें बोला कि इसके पहले जो फैमिली इनकम डिटेल्स थी वह सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर ही एक्सेप्ट की जाती थी। इसका मतलब है आपको ही अपनी इनकम भरनी पड़ती थी, जिससे होता था क्या, अलाउइंग इन एलिजिबल इंडिविजुअल टू एंटर द सिस्टम वाइल जेन्युइन बेनिफिशरीज वर ऑफन लेफ्ट आउट। इससे होता था कि जो इन एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं, यानी जो अयोग्य लाभार्थी हैं, जो लोग हैं, वह सिस्टम में एंटर कर जाते थे, जबकि जो जेन्युइन बेनिफिशरीज थे, जो वास्तविक, जो जिनको ज़रूरत थी, ऐसे लाभार्थी ऑफन लेफ्ट आउट, हमेशा छूट जाते थे। ऑफन मतलब प्रायः छूट जाते थे। ठीक है। खुद से भरना है तो जो नहीं होते थे वो भी भर के उसका लाभ लेते थे, और जो जेन्युइन होते थे वह लेफ्ट आउट हो जाते थे, वंचित रह जाते थे। ठीक है। अब कह रहा है अंडर द न्यू फ्रेमवर्क, यानी जो नया फ्रेमवर्क है, जो नया ढांचा है, उसके तहत एप्लीकेंट्स, यानी जो आवेदक है, जो आवेदन करेंगे, विल हैव टू सबमिट, उन्हें सबमिट करना पड़ेगा आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी निवास का प्रूफ, द लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट, यानी जो लेटेस्ट, यानी जो सबसे हाल की जो आय सर्टिफिकेट होगा, एंड आधार डिटेल्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, और सभी फैमिली मेम्बर्स के आधार डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा। दिस विल हेल्प इंश्योर, यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी एक्यूरेट वेरिफिकेशन, यानी कि बिल्कुल सटीक वेरिफिकेशन, एंड प्रिवेंट, और रोकेगी मिस यूज़ ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स, और जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं इसके मिस यूज़ को भी रोकेगी। ठीक है। ये कौन बोला है? द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस सेड इन स्टेटमेंट, यानी चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से एक स्टेटमेंट में ये बात बताई गई है। आगे कह रहे हैं द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA अलाउ करता है फ्री फूड ग्रेन, यानी कि मुफ्त का अनाज, टू 37.69% ऑफ द रूरल एंड 43.59% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, यह ग्रामीण क्षेत्रों के 37.69% और अर्बन पॉपुलेशन यानी शहरी आबादी के 43.59% को फ्री फूड ग्रेन अलाउ करता है। दिस अकॉर्डिंग टू द 2021 सेंसस, यह 2011 की जनगणना के अनुसार यह चीज़ एड्स अप टू 72.77 लाख इंडिविजुअल्स, यानी ये जो परसेंटेज की बात है इसको नंबर में बता रहा है कि यह 72.77 लाख व्यक्तियों को जोड़ता है, यानी ये जो परसेंट है दोनों को मिला के 72.77 लाख लोग बनते हैं। ठीक है। यानी इन लोगों को फूड ग्रेन फ्री का दिया जाता है। ठीक है। कह रहा है फॉर सेवरल ईयर्स, यानी कुछ सालों से, देयर हैव बीन लैक्स ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशन, कुछ सालों से लाखों एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं, एज क्योंकि दिल्ली हैड मैक्स्ड आउट ऑन द लिमिट, यानी दिल्ली ने अपनी लिमिट की जो मैक्सिमम है वहां तक पहुंच गई है, यानी ये हद उसकी यही है 37.69% और 43.59%, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि पिछले कुछ सालों से लाखों एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली 72.7 लाख जो दिल्ली की लिमिट है वह उस पर मैक्स आउट कर चुकी है, यानी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच चुकी है, एंड और द कैप ऑफ 72.7 लाख, और जो 72.77 लाख का कैप है, जो लिमिट है, कुड बी इंक्रीज्ड, तभी बढ़ाई जा सकती है ओनली आफ्टर अ फ्रेश सेंसस एज पर ऑफिशियल्स, यानी अधिकारियों के अनुसार एक नई जनगणना के बाद ही इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। एज द 2021 सेंसस वाज डिलेड,
चूंकि या क्योंकि 2021 की जो जनगणना थी वह डिले हो गई है। द प्रीवियस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट हैड रिक्वेस्टेड, यानी पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिक्वेस्ट किया था द सेंटर्स, केंद्र सरकार को, ऑन मल्टीपल ओकेजन, यानी कई अवसरों पर, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, द लिमिट, इस लिमिट को, सो दैट, ताकि न्यू कार्ड्स कुड बी इश्यूड, यानी नए कार्ड जारी किए जा सकें। कह रहा है कि 2021 की जनगणना में देरी हो गई, इसलिए प्रीवियस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, यानी पिछली जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसने केंद्र सरकार से मल्टीपल ओकेजन्स, यानी कई अवसरों पर रिक्वेस्ट किया था कि वह इस लिमिट को बढ़ा दे ताकि नए कार्ड इशू किए जा सके, जारी किए जा सके। ठीक है। कंप्रीहेंसिव ऑडिट, यानी एक विस्तृत ऑडिट किया गया है, निरीक्षण किया गया है। कह रहा है द चीफ मिनिस्टर सेड, यानी सीएम ने कहा, द गवर्नमेंट कैरीड आउट, यानी सरकार ने किया है, अ कंप्रीहेंसिव ऑडिट, एक विस्तृत ऑडिट ऑफ द पीडीएस, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस, यानी पद धारण करने के बाद, यानी सीएम बनने के बाद, विच, जिसने, अनकवर्ड, यानी पता लगाया है, सामने लाया है, लार्ज स्केल इरेगुलरिटीज, यानी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को, इरेगुलरिटीज को। अब उस इरेगुलरिटीज के बारे में बात कर रहा है। अ टोटल ऑफ 7,71,384 इन एलिजिबल एंड बोगस बेनिफिशरीज वर आइडेंटिफाइड। अब उसमें कह रहा है कि 7,71,000, लगभग 8 लाख आप बोल सकते हो, इन एलिजिबल यानी अयोग्य, और बोगस यानी नकली, बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई है। यानी लगभग 8 लाख लोगों की पहचान की गई है जो क्या थे, इन एलिजिबल थे यानी अयोग्य थे, और बोगस थे यानी नकली थे। ऑफ दीज, अब इन 7,71,384 में से कह रहा है, ऑफ दीज, इनमें से 6,46,123 वर फाउंड टू बी अबव द प्रेस्क्राइब्ड इनकम लिमिट। इसमें से 6,46,123 लोग जो प्रेस्क्राइब्ड इनकम लिमिट है, यानी जो बताई गई इनकम लिमिट है, उससे ज़्यादा पाए गए, यानी इनकी इनकम उससे ज़्यादा पाई गई। किससे? 1.2 लाख से ज़्यादा पाई गई, क्योंकि अभी ये 1.2 लाख ही है। इसको 2.5 लाख करने पर पोंडर किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। कह रहा है अनदर 95,682 बेनिफिशरीज हैड नॉट अवेल्ड राशन फॉर मोर देन अ ईयर। कह रहा है जो अन्य 95,682, लगभग 1 लाख लोग, बेनिफिशरीज यानी लाभार्थी, हैड नॉट अवेल्ड, उन्होंने अवेल नहीं किया है, राशन मतलब अनाज को, फॉर मोर देन अ ईयर यानी 1 साल से ज़्यादा समय के से। कह रहा है कि 95,682 लोग 1 साल से ज़्यादा से उन्होंने कोई भी राशन अवेल नहीं किया है, यानी नहीं लिया है। अगला केस बता रहा है इन 71285 केसेस द नेम ऑफ डिसीज्ड पर्सन्स कंटिन्यू टू रिमेन ऑन राशन कार्ड्स। डिसीज मतलब मृतक लोगों के जो नाम हैं वह राशन कार्ड में लगातार बने हुए हैं, जबकि 23,394 बेनिफिशरीज वर फाउंड टू बी ड्राइंग बेनिफिट्स फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन। कह रहा है जबकि 23,394 बेनिफिशरीज यानी लोग, लाभार्थी, वर फाउंड पाए गए टू बी ड्राइंग बेनिफिट्स यानी लाभ लेते हुए फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, कई जगहों से। कह रहा है 23,294 लोग तो कई जगहों से यानी मल्टीपल लोकेशन से लाभ लेते हुए पाए गए। द चीफ मिनिस्टर सेड, मिस्टर गुप्ता सेड, मिस्टर गुप्ता ने कहा 3.72 लाख एप्लीकेशन फॉर न्यू राशन कार्ड्स एंड 99,501 एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ फैमिली मेम्बर्स आर करेंटली पेंडिंग। देखो 7 लाख तो इन्होंने निकाल दिया है। अब कह रहा है कि 3.72 लाख जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है फॉर न्यू राशन कार्ड्स, नए राशन कार्ड के लिए, और 99,500 एक एप्लीकेशन इंक्लूजन के लिए, शामिल करने के लिए फैमिली मेम्बर्स को, अभी भी वर्तमान में क्या है, पेंडिंग है। ठीक है। तो ये थी न्यूज़, लैंग्वेज इजी टू मॉडरेट थी, तो मुझे लग रहा है कि सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। चलिए, कोई डाउट आए कोई ने पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।